हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया है सब कुछ? ठीक है। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड पॉइंट्स अबाउट ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली उससे पूछते हैं और साथ ही उसका यूज़ भी बाकी के क्वेश्चंस में होता है। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड पॉइंट्स अबाउट ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है अपना स्टैंडर्ड पॉइंट्स अबाउट ट्रायंगल। स्टैंडर्ड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का स्टैंडर्ड पॉइंट्स क्या सब होता है, ट्रायंगल से रिलेटेड स्टैंडर्ड पॉइंट्स क्या होता है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो चलिए देखते हैं। एक ट्रायंगल में बहुत सारे स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं। ट्रायंगल से रिलेटेड अगर हम पॉइंट्स का बात करें तो वो है सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, उसके अलावा एक्स सेंटर और 9 पॉइंट सेंटर। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है पहला मीडियन, दूसरा है सेंट्रोइड, तीसरा सरकम सेंटर, चौथा ऑर्थो सेंटर और पांचवा इन सेंटर। ये 5 टॉपिक के बारे में हम लोग आज जानेंगे डेप्थ में। उसका क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो देखते हैं मीडियन क्या होता है। फर्स्ट है अपना मीडियन। ABC एक ट्रायंगल है अगर, तो मीडियन का मतलब किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, वर्टेक्स से स्टार्ट करना और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, वर्टेक्स से शुरू करना और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, यानी डी, बी और सी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मीडियन हुआ क्या, अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले तो मीडियन एक नेचर वाइज लाइन सेगमेंट है और एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाता है। सो मीडियन का अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो डेफिनेशन क्या है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन हो सकता है, एक तो AD, दूसरा BE और तीसरा CF। ये 3 मीडियन है, AD, BE और CF। DA मीडियन नहीं है। मीडियन कौन सा है, AD, क्योंकि मीडियन एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए यहां पर AD मीडियन है, DA, EB और FC मीडियन नहीं है। अभी मीडियन का प्रॉपर्टीज क्या सब है, तो तीनों मीडियंस कंकरेंट होता है। ट्रायंगल में 3 मीडियंस होता है और तीनों का तीनों मीडियंस एक कॉमन पॉइंट से पास करता है। और दूसरा मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर, जैसे ABD, ये जो AD मीडियन है वो ABC ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, जहां दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ABD ट्रायंगल का एरिया और ADC ट्रायंगल का एरिया दोनों क्या होगा, सेम होगा। दूसरा, अगर ABC का मीडियन AD है तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर।
बहुत जगह पर ये फॉर्मूला यूज होता है, बच्चे 10th क्लास में इसको पढ़ते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, उस समय तो याद कर लेते हैं, लेकिन 11th क्लास में भी बहुत अच्छा जो IQ बेस्ड क्वेश्चन होता है वहां पर इस प्रॉपर्टी का यूज होता है अगर वो प्रॉब्लम मीडियन से रिलेटेड हो। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है मीडियन। अगला पॉइंट है जिसका नाम है सेंट्रोइड। तब तक आप इसको उतार लीजिए। अगला पॉइंट है हमारा सेंट्रोइड। तो देखते हैं सेंट्रोइड क्या होता है। सेकेंड पॉइंट इज सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस होता है। ABC अगर ट्रायंगल है तो इसका 3 मीडियन, एक तो मीडियन होगा AD, दूसरा मीडियन होगा BE और तीसरा मीडियन क्या होगा CF। BE और तीसरा मीडियन क्या होगा CF। किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस होता है और तीनों का तीनों मीडियंस एक कॉमन पॉइंट से पास करता है, जिस कॉमन पॉइंट को कहते हैं क्या? सेंट्रोइड। ट्रायंगल में 3 मीडियन और तीनों मीडियन एक कॉमन पॉइंट से पास करता है, जिसको क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। अगर कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हो तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सिग्मा x/3 एंड y कोऑर्डिनेट सिग्मा y/3। मींस x कोऑर्डिनेट तो x कोऑर्डिनेट का सम बाय 3 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट का सम बाय 3। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि सेंट्रोइड को जब तीनों वर्टिसेस से मिलाते हैं तो 3 ट्रायंगल बनता है, एक पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल। इस तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। ट्रायंगल के अंदर में इकलौता एक पॉइंट सेंट्रोइड होता है जिस पॉइंट को जब हम वर्टिसेस से मिलाते हैं तो 3 ट्रायंगल बन रहा है और इस तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GAC। ट्रायंगल के अंदर में इकलौता एक पॉइंट सेंट्रोइड ऐसा होता है जो ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल में डिवाइड करता है, जिसको हम वर्टिसेस से मिलाते हैं तो ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल में डिवाइड करता है और तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से करता है कि ट्रायंगल के अंदर वैसे पॉइंट्स का लोकस निकालो सो दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB इज इक्वल टू GBC इज इक्वल टू GAC। तो उस केस में लोकस जस्ट एक पॉइंट होगा, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर में एकलौता पॉइंट सेंट्रोइड ऐसा होता है जिसको तीनों वर्टिसेस से जब हम मिलाते हैं तो तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कमसेंटर। थर्ड पॉइंट है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर ये क्या होता है? तो किसी ट्रायंगल के साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी ट्रायंगल के साइड्स का परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड्स का परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। साइड्स का BC का ये परपेंडिकुलर भी है BC पर और बाइसेक्ट भी कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। तो ये जो लाइन है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो सर्कमसेंटर हुआ क्या? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा सर्कमसेंटर है। सर्कमसेंटर को जब तीनों वर्टिसेस से मिलाते हैं तो तीनों लेंथ सेम होता है। सो सेकेंड पॉइंट, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू R एंड दिस R इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। R को क्या कहते हैं? सर्कम रेडियस कहते हैं। और इसको सेंटर और इसको रेडियस मानते हुए एक सर्किल अगर ड्रॉ किया जाए तो तीनों वर्टिसेस से पास करेगा एंड दैट विल नोन एज सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है
किसी ट्रायंगल का सरकम सेंटर होता कहां पर है? ट्रायंगल के अंदर में होगा, या ट्रायंगल के बाहर होगा, या ऑन द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल होगा। यह डिपेंड करता है ट्रायंगल का नेचर कैसा है। ऐसा नहीं है कि सरकम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर में ही हो, या फिर ट्रायंगल के बाहर हो, या ऑन द ट्रायंगल हो। यह डिपेंड करता है ट्रायंगल के नेचर पर। तो ट्रायंगल कैसा है और उसका पोजीशन क्या होगा? पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर, एक ट्रायंगल और उसका पोजीशन क्या होगा? अगर ट्रायंगल एक्यूट है तो इनसाइड में होगा। एक्यूट के लिए पोजीशन कहां होगा? इनसाइड। अगर ट्रायंगल एक्यूट है तो उस केस में सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा। अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है तो उस केस में आउटसाइड होगा। और अगर ट्रायंगल राइट है, राइट एंगल, तो उस केस में ऑन होगा। ऑन मतलब कहां? तो ऑन मतलब एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर, एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो सरकम सेंटर अंदर होगा, ऑब्ट्यूज है तो बाहर होगा, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑन द ट्रायंगल होगा, और वो भी हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर। यहां पर ये राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया कौन सा? AC। तो AC के मिड पॉइंट पर सरकम सेंटर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है उसका क्या पोजीशन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। फोर्थ पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। ट्रायंगल ABC हमारा है जिसमें वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड्स, यहां से भी और यहां से भी 3 एल्टीट्यूड खींचा, AD, BE एंड CF। जहां पर मीट किया दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। उसको क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो क्या हो गया ऑर्थो सेंटर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब फिर वही बात कि ऑर्थो सेंटर कहां पर होगा? ट्रायंगल के अंदर होगा, या ट्रायंगल के बाहर होगा, या ऑन द ट्रायंगल होगा? तो इसके लिए ये फिर से डिपेंड करेगा पोजीशन, ट्रायंगल के नेचर पर, ट्रायंगल कैसा है, और पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या होगा? पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। सेम, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इनसाइड होगा, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो आउटसाइड होगा, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑन होगा। ऑन मींस कहां पर? राइट एंगल वर्टेक्स पर। जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बन रहा है, एट राइट एंगल्ड वर्टेक्स, राइट एंगल वर्टेक्स मींस जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वही पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। अब सवाल है कि ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे? तो किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रोइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये तीनों कॉलिनियर होता है। किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रोइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? कॉलिनियर। और सेंट्रोइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। फिर से कोई कंफ्यूजन नहीं, 10th क्लास तक में 2:1 हम लोग कहते थे, वो इसलिए क्योंकि पहले ऑर्थो सेंटर रहता था, बाद में सरकम सेंटर। लेकिन यहां पर पहले सरकम सेंटर है तो C पहले आता है और O बाद में, तो पहले वाले साइड में 1 पहले, 2 बाद में। तो C पहले, C से सरकम सेंटर, O से ऑर्थो सेंटर, तो 1 पहले और 2 बाद में। और इस तरह से O बराबर 3G - 2C,
O बराबर 3g माइनस 2c मीन्स अगर ऑर्थो सेंटर एक का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड माइनस 2 टाइम्स x कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर, और इसी तरह से अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हर एक जगह पे y कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये रिलेशन याद रखेंगे, O इक्वल टू 3g माइनस कितना 2c, जहां पर O क्या है ऑर्थो सेंटर, G क्या है सेंट्रोइड और C क्या है सर्कम सेंटर। तो इस तरह से हमने देखा ऑर्थो सेंटर के बारे में। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इन सेंटर। लास्ट पॉइंट इज इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? तो इन सेंटर ट्रायंगल में इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल ये x ये भी x, ये y और ये भी y, ये z और ये भी z। इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर जहां पे मीट करता है दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। अब साइड का लेंथ अगर ए के सामने वाले साइड का लेंथ स्मॉल ए, बी के सामने वाले साइड ए सी का लेंथ स्मॉल बी और सी के सामने वाले साइड ए बी का लेंथ स्मॉल सी है, तो इन सेंटर तो पहले क्या हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। और इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो x कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो x को यूज करेंगे और y कोऑर्डिनेट लिखते समय y को यूज करेंगे। कैसे यूज करना है? साइड का लेंथ इंटू सामने वाला वर्टिसेस, तो ax1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ay1 प्लस by2 प्लस cy3, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो इस तरह से हम ट्रायंगल का इन सेंटर भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि आखिर क्या क्या और रिलेशन है। जैसे कि हमने देखा कि किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर कोलिनियर होता है। किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये क्या होता है कोलिनियर। दूसरा इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो उस केस में सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर कॉन्साइड कर जाएगा, मीन्स एक ही पॉइंट पे हो जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। और अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उस केस में सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर ये चारों एक ही ट्रायंगल, एक ही लाइन में होता है, इस कोलिनियर होता है। किसी भी जनरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर कोलिनियर होता है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वो चारों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा, और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो वो चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होगा। इस तरह से हमने ट्रायंगल के सारे पॉइंट्स के बारे में बात किया, ठीक है। बहुत सारे इसमें, जैसे कि हमने मीडियन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बात किया, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर के बारे में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बात किया कि पोजीशन क्या होता है। फिर हमने देखा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर होता है। और इस तरह से हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट सीखे जिसको कि याद रखेंगे और जिसके बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जिसका यूज क्वेश्चन में डायरेक्टली कम होता है लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, अप टू हाइपरबोला, इसलिए इसको याद रखना है। फिर अगले वीडियो में हम फिर से आएंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।